400 पार राम लहर के बेसिस पर होगा या 400 हार जो विपक्ष एकता बनाने की कोशिश में आपको कहीं ना कहीं स्टंप करने की कोशिश कर रही? देखिए, विगत लगभग 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो मुकाम हासिल किए हैं, 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ लोगों को के घर में नल मिला है, हर गांव को बिजली, हर गांव को सड़क मिली है, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य कवर में आए, जिसमें 20 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, 6 करोड़ लोगों ने उसका लाभ भी ले लिया है। और फिर इतना ही नहीं हुआ है, भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, G7 G20 में सबसे ऊपर बना है और राष्ट्रीय सुरक्षा में उस मुकाम पर पहुंचा है कि वो दिन गए जब कोई आता था, घुसकर आतंकवादी घटना करता था और चला जाता था। अब वो भारत है जो जाता है, घुस के मार के आता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो। जैसे हम लोग लखनऊ में बैठे ना, तो एक जमाने में एक डायलॉग होता था ना, पुराने नवाबी जमाने के लोग कहते थे, अरे वो जमाना था, तो हम लोग कहते थे, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। तो शांति के कबूतर उड़ने के जमाने गए और अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ने के जमाने आए। अब आप देखिए इसके उपरांत क्या हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसके साथ भारत का आत्म गौरव, शताब्दियों से दबी हुई जो चेतना थी, वो उभर के आनी शुरू हुई। भगवान श्री राम की भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, और इस बार कुंभ मेला जिस ढंग का हुआ था वो देखिए, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए। और इतना ही नहीं, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको किस चीज के लिए जाना जाता था, पूर्वांचल को, एक जमाने में, कि अगर मुंबई में धमाका होगा तो कनेक्शन उत्तर प्रदेश से, जयपुर में धमाका होगा तो कनेक्शन उत्तर प्रदेश से, कहीं धमाका होगा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से। पुलिस आती थी उन राज्यों की ढूंढने के लिए, और आज उन राज्यों से मार मची हुई है क्योंकि होटलों में कमरे नहीं मिल रहे हैं अयोध्या में आने के लिए और उसी पूर्वांचल के काशी में आने के लिए। इसलिए वो उत्तर प्रदेश, किसी जमाने में कहा जाता था यहां कट्टे बनते थे, अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बनने की शुरुआत हुई है। और कल ही आप देखिए मुख्यमंत्री। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आ चुका हूँ न्यू डिबेट के साथ। दोस्तों, इस समय संदेश खाली में क्या हाल है ये तो किसी से छुपा नहीं है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिला के साथ दिन पे दिन अत्याचार हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी संदेश खाली की महिला के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, और इधर शेख शाहजहां संदेश खाली की महिला के साथ दिन पे दिन अत्याचार कर रहा है। तो दोस्तों, आज उसी टॉपिक पर ये डिबेट है, और आज का डिबेट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी vs अनुराग भदौरिया की ये डिबेट है, और आज के डिबेट बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। जिन्हें कानपुर वाले डिफेंस कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया, आप समझिए वो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट भी होगी और फिलीपींस पहला देश बना है। तो मैं कहना चाहता हूं, इतना बड़ा परिवर्तन आया है, मगर जानते क्या है, उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि जब से 2 लड़के साथ में आए हैं ना, 2 लड़कों की बड़ी खासियत है। एक तो दोनों युवा हैं, 50-50 साल के हैं। दोनों की एक और खासियत है कि उनके पिताजी जो करके लाए थे, उन्होंने कमाल की विरासत आगे बढ़ाई है। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल गांधी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी 2012 में अपने दम पे स्पष्ट बहुमत की सपा की सरकार लेके आए थे, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो 57 पे ले आए। तो मुझे लगता है कि उनके आने के बाद तो हम और आश्वस्त हैं कि हमारे जीत का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। तो उनके लिए कहना चाहूंगा, जो नए लोग हैं जिन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर ली, वो क्या लड़ेंगे। पिछली बार कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी 2019 के चुनाव में हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे, और इस बार आदरणीय सोनिया जी यानी कांग्रेस की राजमाता जी ने चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही छोड़ दिया। अब कल राज्यसभा का चुनाव था, सुनिए, आज कहते हैं कि एक सीट हम जीत गए। 36 सीटें होती हैं जीतने के लिए, 36 वोट। जया बच्चन जी को 41 वोट अलॉट किए, रामजी लाल सुमन जी को 40 वोट अलॉट किए, और ये तो तीसरा हार नहीं हारना था। इसीलिए कहना चाहता हूं एक लाइन में कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, इन दोनों युवाओं के लिए, दोनों लड़कों के लिए, कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
देखिए कमाल है, अनुराग भदौरिया जी, कमाल है। घड़ी की तरफ देखिए, 10 मिनट बोले, विपक्ष की खूब जम के बुराई की, लेकिन इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि सत्ता में जनता ने इनको चुना था, कम से कम जनता के मुद्दों पे बोल देते, छात्रों के मुद्दों पे बोल देते, किसानों के मुद्दों पे बोल देते, महिलाओं के मुद्दों पे बोल देते। जिस मुद्दों पे आपने वोट मांगा था उस मुद्दों पे तो आपने बात ही नहीं की। हालत ये है कि अंतरात्मा आप लोगों की जगाते हैं, अंतरात्मा जगती भी है। ऐसी कौन सी आपके पास अंतरात्मा जगाने की ताकत है, कौन सी आपके अंदर ताकत आपने बना ली इतने दिनों में कि लोगों की आप अंतरात्मा जगाने लग गए हैं? अचानक कहते हैं ना, लालच जब मन के अंदर आता है तो अंतरात्मा जग जाती है। जब सत्ता का नशा सताता, जब सत्ता का नशा और सत्ता की मलाई खाने की धुन याद आती है तो अंतरात्मा जग जाती है। इंसान की जब इंसानियत मर जाती है और बिकाऊ हो जाती है तब अंतरात्मा जग जाती है। कमाल की अंतरात्मा आप जगाते हैं, लेकिन महिलाओं पे जब अत्याचार होता है तो अंतरात्मा सो जाती है। छात्रों पे लाठियां बरसाई जाती हैं तो अंतरात्मा सो जाती है। किसान धरने पे बैठा होता है, उसकी मौत हो जाती है तो अंतरात्मा सो जाती है। कैसी अंतरात्मा को आप भारतीय जनता पार्टी वाले जगवा देते हैं? इनको जगवाने की बहुत आदत है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस जनता ने आपके साथ इतना भरपूर समर्थन और वोट दिया, उस जनता, वो महिलाएं भी उसमें हैं। आप बताना भूल जाते हो कि किस तरह से बीएचयू की बेटी के साथ जब अन्याय हुआ, उसको बीएचयू के अंदर में किस तरह से उसके साथ अत्याचार हुआ। जब पहलवान बेटी को इनके घर के सामने घसीटा जाता है, 500 मीटर की दूर पे सारे सांसद, मंत्री और विधायक, सारे सांसद और मंत्री रहते हैं, लेकिन एक भी नहीं गया मिलने के लिए, बोलने के लिए कि इन्होंने देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाएं थी वो, लेकिन एक बार इनकी आवाज नहीं निकली। कमाल की अंतरात्मा जगाते हैं ये, और आप दूसरों की अंतरात्मा जगाने चले जाते हो। अपनी अंतरात्मा को सुला दिया आपने मात, किस लिए? सत्ता पाने के लिए। सुधांशु जी, सत्ता आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, समाज का ताना बाना आप तोड़ दोगे, समाज के अंदर में भाईचारा खत्म कर दोगे। समाज को तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको जब हम आप होंगे नहीं? किस पे शासन करने के लिए आप जिंदा रहोगे? किसके ऊपर रूल करोगे आप? जब ये मोहब्बत खत्म हो जाएगी, आपस का भाईचारा खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा, सब नफरत की आग में जलेंगे। किसके ऊपर राज करना चाहोगे आप? लाशों पे राज करोगे? सन्नाटे में राज करोगे? पेड़ पौधों पे राज करोगे? कम से कम इंसानियत जिंदा रहने दीजिए, लोकतंत्र जिंदा रहने दीजिए, मानवता जिंदा रहने दीजिए, तभी राजपाट भी चलेगा, वरना ये राजपाट किसी काम का नहीं होगा। आप ताकत से, दौलत से, धन से, पावर से सत्ता तो पालेंगे, लेकिन जनता जब जगेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अनुराग भदौरिया जी, आज तो आप बहुत दिल से बोले, लेकिन जब अंतरात्मा की बात की आपने, मैं कंफ्यूज हो गई। किसकी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं? बीजेपी को झाड़ रहे हैं या अपने उन 7 विधायकों को झाड़ रहे हैं जो आपको छोड़कर चले गए, जिनकी आपको खबर भी नहीं हुई? आपने अंतरात्मा जेब में मंत्र लेके चलते हैं, अनुराग भदौरिया जी जगाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, वोट देना है। अनुराग भदौरिया जी, सवाल इस बात पर मैं पूछना चाहती हूँ कि संदेश खाली की इतनी सारी महिलाएं सड़कों पर आ गईं, पार्टनर है ना आपके अलायंस के, अंतरात्मा नहीं निकली आपकी बाहर? जगी नहीं, कोई ट्वीट नहीं, ना एक लड़के से ना दूसरे लड़के से। सवाल तो हो गया। सवाल नहीं, ऐश्वर्या राय के बारे में आपके अलायंस पार्टनर ने जो कहा, नाच रही है ऐश्वर्या राय, नाच रही है ऐश्वर्या राय, अंतरात्मा कहाँ सो गई थी? भारतीय जनता पार्टी की अंतरात्मा कब चल कहाँ सो जाती है? जब सैफई में बोलते हैं कि वहाँ पे नाच हो रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, में जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तब आप उन एक्ट्रेस को बोलते हो कि नाच हो रहा है। हर मंच पे भारतीय जनता पार्टी कहती है, चिल्लाती है कि सैफई में वहाँ पे घरों में ना रहता हो, अंतरात्मा कहाँ चली जाती है? कमाल की बात कर रहे हैं आप। जो खुद कांच के घर में रहता हो, वो जब पत्थर उठाता है तो अंतरात्मा जनता से सवाल कर। एक लाइन, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। इनकी आत्मा को कितना आत्मिक कष्ट हुआ है वो इनके भाव से अभिव्यक्त हो गया। मगर एक ही लाइन बोलता हूं, गठबंधन तो चल रहा है ना, ये अखिलेश वखिलेश सुनने के बाद भी अंतरात्मा नहीं जागी, और इन्होंने कह दिया अब सर आप चिल्लाइए, बीच में हो गया, बहुत हो गया। दूसरा, अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी, और चालू पार्टी के साथ जाने में भी अंतरात्मा नहीं जागी। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा चिरकुट पार्टी, और चिरकुट पार्टी कहने के बाद भी अंतरात्मा नहीं जागी। इनके लिए जानते क्या कहा जाता है? शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं,
इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अब 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड, अरे, 5 सेकंड, भदौरिया, ज्यादा भदौरिया। 5 सेकंड, भदौरिया। जब देखिए, 5 सेकंड मात्र, जब नीतीश जी को आप मानसिक रूप से और क्या क्या नहीं आप बोलते हो, फिर आपकी अंतरात्मा कैसे जग जाती है उनके सत्ता बनाने के लिए। आप उसी अशोक चौहान को बोलते हो ये लीडर नहीं डीलर है, शहीदों की नहीं, जो शहीद की विधवाएं थी उनके मकान को हड़प गया, उसको आपने आदर्श तो देखा दोस्तों किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने अनुराग भदौरिया को उधड़ कर रख दिया। तो दोस्तों आई होप कि ये डिबेट आपको पसंद आए होंगे, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार डिबेट में लाता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।